आज हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माले और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। वंदना, पहले आपसे जानेंगे, एग्री कमोडिटी मार्केट में आपकी हॉट पिक्स कहां पर है आज? नेहा, जिस तरीके से आपने बताया कि कैस्टर में मुझे लग रहा है कि और भी फॉल है यहाँ पे और बेरिश मूव जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 45-50 तक के लेवल के लिए कैस्टर में सेल किया जा सकता है। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो 4670 का होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मेंथा है। जब से वो हायर एकरेज की न्यूज़ आई है तब से हम लोग लगातार इसमें देख रहे हैं कि बेरिश प्रेशर जो है वो बना हुआ है। मेरे ख्याल से मेंथा में भी सेल करके चलना चाहिए। एप्रिल कॉन्ट्रैक्ट में 975 के लेवल पे सेल करना चाहिए। 955 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 985 का होगा। प्रथमेश, काफी एक्शन हमें नॉन एग्री सेक्शन में भी दिखाई दिया है। यहाँ पर आप कहाँ पर पैसा लगाकर चलेंगे? देखिए, ये बात जायज़ है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी हाई पॉइंट पे है, तो दो ही कमोडिटी काफ़ी अच्छी है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाई की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। गोल्ड में करीब अगर डिप्स मिलता है 29,400 के आसपास तो बाई करना चाहिए। 29,000 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में आपको 29,650 और 29,800 के टारगेट्स मिल सकते हैं। वैसे ही सिल्वर में बाई करके चलना चाहिए। मे वाले कॉन्ट्रैक्ट में 42,400 की एंट्री रहेगी, 42,000 स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में आपको 43,000 का टारगेट्स के लिए आप एंटर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए, ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की आज की हॉट पिक्स। लेकिन अब हम फोकस कच्चे तेल पर करेंगे। कच्चे तेल में कारोबार की शुरुआत से गिरावट का रुख रहा। ब्रेंट $56 के नीचे हमें सुबह के सत्र में फिसलता हुआ दिखा। नाइमेक्स क्रूड $53 के नीचे आ गया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि डॉलर में सुस्ती के बावजूद भी कच्चे तेल का जो दाम है वो गिरता चला जा रहा है। वजह क्या है, क्यों गिरावट आ रही है? इस पर विस्तार से बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, हाय, वजह क्या है जो कच्चा तेल इतना गिर गया आज? जी हाँ नेहा, आपने सही कहा। 3 हफ्तों की तेजी के बाद ये हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी वीक हुई है। ये भी हो सकता है क्योंकि आज यूके मार्केट्स शट हैं तो सिर्फ चाइना में ट्रेड था, लेकिन यूएस मार्केट्स कैसे खुलते हैं वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रेडिंग ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स थोड़ी सी सबड्यूड हैं आज, उसका भी आपने असर यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखा है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च किया था वो फेल हुआ है, तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न थोड़ा सा ईज होती हुई नजर आई हैं। लिबिया में जो टेंशन थी वो भी कुछ कम हुई है, वहाँ से आपने आउटपुट वापस आते हुए देखा है। इसके अलावा जो यूएस का आउटपुट है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से लास्ट वीक 13वां ऐसा हफ्ता था जब हमने यहाँ पर रिग काउंट लगातार बढ़ते हुए देखा है। इसके अलावा अगर आप स्पेकुलेटिव पोजीशंस देखें तो वहां पर भी एक टर्न अराउंड है। जो शॉर्ट पोजीशंस है वो और भी क्रिएट हुई हैं। ऑप्शंस की मार्केट में जो पुट के सौदे हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़े हैं ग्लोबल मार्केट्स में, तो पूरा अंदेशा बहुत नियर टर्म के लिए थोड़ा सा और यहाँ पर प्रेशर में है। आई थिंक हम 52-54 इसी रेंज में यहाँ पर नियर टर्म के लिए कारोबार करेंगे। लेकिन जब आप आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं, तब यहाँ पर तेजी आ सकती है क्योंकि ज्यादातर ऑयल एक्सपोर्ट्स जो हैं ग्लोबली वो 500,000 बैरल्स का डेफिसिट यहाँ पर एस्टिमेट कर रहे हैं। आज जो हमने चाइना का डेटा देखा है वो काफी स्ट्रांग था। सारे के सारे जो लेवल्स थे वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से ऊपर थे, तो इसका मतलब है जो आगे जाके स्प्रिंग की डिमांड आएगी वो यहाँ पर चाइना से स्ट्रेट आएगी। चाइना सेकंड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर है वर्ल्ड में। और इसके अलावा अगर आप ईरान ओपेक की स्टेटमेंट्स देखें तो एक्सटेंशन ऑफ आउटपुट कट्स की एक्सपेक्टेशन है जून के बाद। तो आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर तेजी आएगी। इस क्वार्टर में हम यही $3-4 के बीच में कारोबार करते रहेंगे और करंट लेवल से भी यहाँ पर कुछ और दबाव पड़ सकता है। ओके, करंट लेवल से कुछ और दबाव रह सकता है और इस क्वार्टर में भी एक सीमित दायरे का कारोबार दिखेगा। शुक्रिया मनीषा उस जानकारी के लिए। लेकिन प्रथमेश, आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। जैसा कि मनीषा बता रही थी, जितने फैक्टर्स उन्होंने सामने रखे, इन सबको देखते हुए और आपकी एनालिसिस द्वारा अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ से कैसा रुख रहेगा? 3400 के नीचे इस समय कच्चा तेल MCX पर है, कितना और दबाव दिख सकता है इफ एट ऑल? इफ एट ऑल अगर दबाव आना भी है तो मेरे ख्याल से जो दबाव आना है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी अगर आप एक इस पर्टिकुलर वीक के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो। हालांकि आप दूसरी साइड में देखोगे तो ग्लोबल इन्वेंट्रीज और क्रूड इन्वेंट्रीज यूएस में भी काफ़ी हाई है जो एक दबाव बना के रखेगी, लेकिन बाइंग डिप्स ही रहेगी। जैसे कि नेक्स्ट क्वार्टर उन्होंने कहा कि तेजी का माहौल रहेगा और जो भी स्प्रिंग को लेकर डिमांड आएगी वो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगी। बट ये बात तो जायज़ है कि एक तरफ में आप जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स राइज होते हुए दिख रहा है। अगर इस जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को राइज होते कोई भी प्रोडक्शन डिस्टर्बेंस आती है या तो फिर लीबिया से या इराक से या फिर अभी रिसेंटली यूएस ने जो लॉन्च किया है अफगानिस्तान पे, इसको लेकर किधर से भी अगर कोई भी कंट्री में दिक्कत आती है तो फिर आपको क्रूड में वापस से कुछ हाल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर रेकमेंडेशन भी प्रथमेश की तरफ से अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के, यानी कि मौजूदा लेवल से और 20 रुपए तक की गिरावट आए तो आपको वहां एंट्री करनी चाहिए। 3500 जैसा टारगेट प्रथमेश देख रहे। प्रथमेश, ये जो टारगेट आपने 3500 का सजेस्ट किया है, ये आज के लिए है या कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए? ये कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए। हालांकि एंट्री पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर डिप मिलती है 20-30 रुपए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है क्रूड में। ऑलराइट, चलिए, बात की हमने कच्चे तेल के बारे में, लेकिन अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का।
सीड हमारे रडार पर है। भारी भरकम गिरावट इस कमोडिटी में आई है। कारोबार की शुरुआत से ही हमने इसे टॉप लूजर्स की कैटेगरी में एक्सचेंज पर, एनसीडीएक्स पर देखा था, लेकिन अब इसमें 4% का निचला सर्किट लगता दिखा है। दरअसल ऊंची कीमतों पर इसकी डिमांड बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। गुजरात की मंडियों में आवक अचानक बढ़ गई है। आज डीसा में कैस्टर सीड तकरीबन 4,500 रुपए क्विंटल बिक रहा है, जो पिछले 2 हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। गुजरात में आज तकरीबन 1,20,000 बोरी कैस्टर की आवक हुई है, जो शनिवार के मुकाबले करीब 30% ज्यादा है। वंदना हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ रही हैं। वंदना, आज आपने कैस्टर को बेचने की सलाह दी है, तो क्या ये माना जाए कि जो एक तरफा तेजी थी, एक कह सकते हैं कि एक लग ही नहीं रहा था कि कहीं इसकी तेजी पर ब्रेक लगेगा एंड कब लगेगा, अब क्या वो तेजी पूरी तरह से खत्म हो गई है? नेहा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि प्राइसेस जो हैं वो करेक्ट होंगे। रीज़न यहाँ पे ये है कि लगातार हम लोगों ने वन साइडेड रैली देखी है और यहाँ पे किसान जो थे वो स्टॉक्स को होल्ड किए हुए थे। वो वेट कर रहे थे कि एक हायर प्राइस मिलेगा तो वो रिलीज करेंगे स्टॉक को। शायद उनका मनपसंद जो लेवल है 4500 से ऊपर, वो यहाँ पे उनको मिलता नजर आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि रुपया भी काफी अप्रिशिएट यहाँ पे हुआ, उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। ये एक टाइम है, बेहतर समय है कि यहाँ पे ये स्टॉक को रिलीज करें। और अगर आप फ्यूचर्स मार्केट की बात करेंगे तो वहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा और वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा खासा है। तो जब ये हायर वॉल्यूम और हायर ओपन इंटरेस्ट के साथ ये गिर रहा है तो हेल्दी ट्रेंड है, जो कि स्पॉट मार्केट को बिल्कुल फॉलो कर रहा है फ्यूचर्स मार्केट। और जो प्रीमियम है स्पॉट और फ्यूचर्स मार्केट में, वो भी यहाँ पे कम हुए हैं। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस जो है वो भी और थोड़े से नीचे जा सकते हैं। 4500 का मैंने भी दिया यहाँ पे टारगेट, 4500 4550 का। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक टेक्निकल सेलिंग भी यहाँ पे है और प्राइसेस इससे और भी नीचे जा सकते हैं। थोड़ा मुझे लग रहा है कि करेक्शन जो है अगर 4100 4200 का भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जो लोग बाइंग में फिर से पोजीशन बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे वेट करें 4200 का, और जिन्हें लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग करके मुनाफा कमाया जा सकता है उनके लिए ये बेहतर टाइम है। और मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में तो मैंने दिया ही है यहाँ पे कि सेल करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म यानी कि 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़े से नीचे की तरफ जाने चाहिए। तो मेरे ख्याल से 4300 तक का टारगेट रख के यहाँ पे सेलिंग किया जा सकता है कैस्टर में। इस हफ्ते के लिए आप कह रही हैं कि 4300 जैसे लेवल दिखेंगे। आपने कहा कि 4100 के पास एक खरीद का मौका होगा, वो लेवल कब तक देखने को मिल सकता है वंदना? नेहा, वो इतना इजी नहीं होगा क्योंकि कमोडिटी में हम लोगों ने बहुत स्पाइक्स आते हुए देखे हैं और ज़्यादातर हम लोगों ने ये देखा है कि थोड़ा सा भी करेक्शन आने के बाद वहाँ से एक मूव बन जाती है अपसाइड की। वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में वो मूव देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक्स मार्केट में स्पॉट मार्केट में स्टॉक्स रिलीज हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो मुझे फ्यूचर मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि 300 से 400 रुपये तक का करेक्शन हो सकता है, लेकिन 10-12 ट्रेडिंग सेशन का मुझे यहाँ लग रहा है कि थोड़ा एक टाइम पीरियड जो है वो लेके चलना चाहिए। ओके, यानी कि मौजूदा लेवल से दबाव ही देखने को मिलेगा। इमीडिएटली यहाँ पर 4550 का टारगेट सेल की तरफ दिया है वंदना ने। उनको लगता है कि इसी हफ्ते 4300 जैसे भाव दिखेंगे, लेकिन और ज्यादा गिरावट के लिए यहाँ पर आपको महीने के अंत तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो कैस्टर में सेल की रिकमेंडेशन। इसी बीच खाने के तेलों में हमने गिरावट बढ़ती हुई देखी है। आप सोया तेल ले ले, क्रूड पाम तेल ले ले, इसके दाम तकरीबन आधे से 1% हम नीचे आते देखे। हालांकि मलेशिया में पाम तेल का दाम तकरीबन 1% बढ़ा है। हमारे साथ वंदना है। वंदना, घरेलू बाजार में हमने फिर से खाने के तेल को कमजोर होते हुए देखा है, ऐसा क्यों? मुझे लग रहा है कि जो सोयाबीन है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे प्राइसेस जो है बिल्कुल बैंड में मूव कर रहे हैं, 3000 से ऊपर स्टे नहीं कर रहे हैं। हालांकि अप्रैल मंथ में एक अनुमान है कि जो सोया मिल एक्सपोर्ट है वो नंबर बहुत इंप्रूव होकर आने की उम्मीद है। अगर वो नंबर पॉजिटिव आता है तो मुझे लग रहा है कि उसका एक सपोर्ट जो है वो रिफाइंड सोया ऑयल को भी मिलेगा और सीपीओ को भी मिलेगा, क्योंकि मील से काफ़ी फ़र्क आता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि मैं यहाँ पे सेलिंग साइड में ही रहना पसंद करूँगी। मुझे लग रहा है कि अगर बात सीपीओ की हो तो 481 के लेवल तक जाना चाहिए। और एग्री कमोडिटीज़ की जहाँ तक बात है नेहा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो कल का वेट करें, क्योंकि आईएमडी का डेटा आना है और वहाँ पे मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकती है। काफ़ी कमोडिटीज़ है जो मॉनसून सेंसिटिव होती है। मुझे लग रहा है कि गुआर हो या सोयाबीन में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो आएगा। तो सलाह ये रहेगी, अगर सीपीओ की बात है तो 481 तक के लिए सेल करें और कल के दिन में अगर हो सकता है तो जो ट्रेडिंग है उसको थोड़ा सा करें या स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पे ट्रेड करें।
ऑलराइट, थोड़ा सतर्क रहने की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। मॉनसून का यहाँ टर्न अराउंड कैसा हो सकता है उस पर वंदना कह रही है नजर रखने की जरूरत है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स देंगे कमोडिटीज जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हमारे जो व्यूअर हैं पंजाब से उनका जो सवाल है व्हाट्सएप के जरिए आया है उसे ले लेते हैं। प्रथमेश, मनीष ने अपना सवाल हमें पूछा है कॉपर में 3 लॉट इन्होंने लिए हैं 400 के भाव से। अब अभी जिस लेवल पर एमसीएक्स पे ट्रेड हो रहा है उससे ये काफी ऊपर के भाव पे इन्होंने उठाया है। क्या लगता है होल्ड करने का स्कोप है या भी निकल जाना चाहिए? बेटर तो यही है कि ये ब्रेकडाउन हुआ है 370 के नीचे, तो वापस एक बार 372 373 के आसपास आता है तो निकल जाना एडवाइजेबल है, बिकॉज वहाँ से वापस एक बार सेलिंग आएगी। और अगर इस बार सेलिंग आ गई तो ये जाकर रुकनी है 350 फर्स्ट और उसके बाद में 330। तो काफ़ी बेरिश है वैसे कॉपर, तो होल्ड करना एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपको लॉन्ग्स हो तो 373 375 मिले तो काट देना चाहिए। सोनीपत से पारस ने अपना सवाल हमें व्हाट्सएप किया है। वंदना, इनका सवाल जीरे में है। 2 लॉट इन्होंने उठाए हैं 19,250 के भाव से, यानी कि हाल फिलहाल में इन्होंने तेजी में ही एंट्री की है। अब क्या इन्हें आप रेकमेंड करेंगे जिस तरह का एक बढ़िया अपसाइड जीरे में दिख रहा है? नेहा, जब से सीरिया पे अटैक हुआ उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि जीरे में ज़्यादा मूव आई है यहाँ पे, और इनका जो पोजीशन है वो फायदे में है और आज भी जीरा ऊपर की तरफ है। मुझे लग रहा है कि 19,600 के करीब इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बहुत हायर लेवल है और वहाँ से एक बार करेक्शन भी आएगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा शार्प करेक्शन आ सकता है यहाँ पे, और प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं 18,800 700 तक के लेवल पे भी आ सकते हैं। तो 19,600 के लेवल पे इन्हें सेफली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए गाजियाबाद से लक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्षित, हाय, क्या सवाल है आपका? Hi, Annie, how are you? I'm fine, thank you. Okay, yes, मैं एक्चुअली मैंने क्रूड ऑयल जो है वो सेल करे हैं, 10 लॉट सेल करे हैं 3,405 रुपए के प्राइस पे, एंड राइट नाउ ये 3397 चल रहा है और क्रूड के प्राइसेस भी बहुत डाउन जा रहे हैं, सो आई वांट टू नो अबाउट द क्रूड फॉर द इंट्राडे पर्पस। ऑलराइट, इंट्राडे के लिहाज से लक्षित जानना चाहते हैं। इनफैक्ट प्रथमेश, अभी तो ठीक ठाक मुनाफे पे ये बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि अभी सेफ होगा निकलना या थोड़ा और प्रेशर आएगा, ये कुछ और मुनाफा उठा सकते हैं? एंड यस, ऑफ कोर्स, स्टॉप लॉस इन्होंने सेल कर रही है पोजीशन, राइट? जी हाँ जी, अगर सेल करी है तो आज के सेशन में अब यूएस सेशन खुलता है तो और 20-30 रुपए का और दबाव देखने को मिल सकता है। तो बेटर है कि मेरे ख्याल से एक बार के लिए आप निकल जाइए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दीजिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। काफ़ी वॉलेटिलिटी हो रही है, तो बेटर है कि अगर आप मुनाफे में है तो एक बार निकल जाइए। ऑलराइट, ठीक है, यानी कि 20-30 रुपए की और गिरावट आएगी, शाम के सत्र तक वेट करने की रिकमेंडेशन है। ऑलराइट, सुरेंद्र नगर से हमारे साथ राजेंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, कपास में अभी तेजी कब आएगी? ओके, कपास की कीमतों में इनफैक्ट कॉटन कॉम्प्लेक्स में हम प्रेशर खासा देख रहे हैं। वंदना, आपकी क्या एनालिसिस है? ये कपास के किसान हैं। नेहा, मुझे लग रहा है कि फिलहाल तो अभी थोड़ा सा डाउन साइड है, कॉटन में इंपोर्ट भी ज़्यादा हुए हैं, और मैं जैसा कि बोल रही थी कि यहाँ पे सीएनबीसी पे कई बार मैंने कहा है कि समर में अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से डिमांड आती है तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल इनको थोड़ा सा वेट करना होगा। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़े से यहाँ पे डाउन आ सकते हैं, 960 950 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आएगा और वहाँ से एक बार रीबाउंड आना चाहिए मुझे लग रहा है। लेकिन जो हायर साइड है वो यहाँ पे केप्ड है और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो ये अगर किसान है तो मैंने 1100 का टारगेट देना चाहूंगी कि वहां तक आप होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि इस समर सीजन में एक बार आना चाहिए प्राइसेस 1100 के करीब। ओके, 1100 जैसे भाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक डिप आएगा तो थोड़ा पेशेंस रखने की यहाँ पर जरूरत है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक।
गोरखपुर से हमारे अगले दर्शक शैलेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शैलेश जी नमस्कार, क्या सवाल है सर आपका? हमारा गोल्ड बाय है 29,190 पे। 29,190 पर गोल्ड बाय है। अच्छी खासी तेजी इस कमोडिटी में आज दिखी है। 5 महीने के हाईस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं। प्रथमेश क्या कहेंगे, होल्ड करें शैलेश? हाँ जी, होल्ड कीजिए। आपको इस काउंटर में और $10 की तेजी इंटरनेशनल मार्केट्स में यानी इंडियन रुपए में करीब और 180 से 200 रुपए और पॉसिबल राइज देखने को मिल सकता है। आप होल्ड कर सकते हैं। कितने टाइम इन्हें होल्ड करना होगा? मेरे ख्याल से और 2-3 ट्रेडिंग सेशंस आपको और 150 से 200 रुपए पॉसिबल इसमें राइस मिलेगा, तो आप तभी अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। और कोई स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस एडवाइजेबल, स्टॉप लॉस नहीं रखिए तभी भी चलेगा, बट आपको जो राइस मिलेगा उसमें आप निकल जाए वो एक बार के लिए बेटर होगा। 20 और 150-200 रुपए 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में आ सकता है। ऑलराइट। सांगली से व्हाट्सएप के जरिए हमें अपना सवाल राजू ने भेजा है। वंदना, इनका सवाल हल्दी में है। ये जानना चाह रहे थे कि फ्यूचर ट्रेंड कैसा है हल्दी का, गिवन द फैक्ट इस कमोडिटी में काफी प्रेशर है आज, क्या और दबाव दिखने वाला है? नेहा, यहाँ पे सप्लाई साइड बहुत स्ट्रांग है और अगर हम एक्सपोर्ट अच्छी होती है उसके बावजूद जो कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल के लिए वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और करेंसी यहाँ पे लगातार अप्रिशिएट हो रही है। तो स्पॉट मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं और उसका जो एक इम्पैक्ट है वो फ्यूचर मार्केट पे ऑलरेडी दिख रहा है। फ्यूचर्स मार्केट में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़े सभी और करेक्ट होंगे और वेट करना होगा बाइंग के लिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 6,000 से नीचे भी अगर प्राइसेस आ जाते हैं, हालांकि वहाँ पे स्टेबल नहीं होंगे, वहां पे आएंगे और फिर से एक बार लोअर लेवल बाइंग आ सकती है। तो लोअर लेवल का टारगेट मेरा 6,000 का है। अगर ये सेलिंग करना चाहते हैं तो उस लेवल के लिए कर सकते हैं और अगर बाइंग करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन का यहाँ पे वेट करना होगा और लोअर लेवल बाइंग यहाँ पे करनी होगी, क्योंकि लगातार एक डाउन साइड मूव आ रही है और जब तक करेंसी अप्रिशिएट नहीं करता है या वहां से निकल के नहीं आता है, बाइंग निकल के नहीं आती फिजिकल बाइंग, तब तक ये लोअर जोन में ही ट्रेड करेगी कमोडिटी। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यही समाप्त होता है। प्रथमेश, जाने से पहले आपके डिस्क्लोजर। हाँ जी, जो भी एडवाइस स्ट्रेटजीज दी है उसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकते हैं। ऑलराइट, वंदना आपके डिस्क्लोजर। यस नेहा, स्ट्रैटेजीज पे कंपनी में क्लाइंट्स के कुछ पोजीशन हो सकते हैं। ऑलराइट, वंदना, प्रथमेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।